हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को रियल नंबर पढ़ाने जा रहा हूँ। रियल नंबर में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो बेसिक चीज़ है, मैं उसको पहले कंसेप्ट उसका दे रहा हूँ ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ लें और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कुछ मेन चीज़ें जो हैं उसको अगर समझ लेते हैं तो आगे जो है आपका चैप्टर एकदम बिल्कुल आसान होगा। इसलिए बेसिक चीज़ को पहले समझना जरूरी है। जो चीज़ आप पिछले क्लास में कुछ पढ़े होंगे उसको भी मैं बता रहा हूँ, और जो अभी आपको उसमें इस चैप्टर में सबसे पहले उसी को दिया गया है, उसी के बारे में बताना है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए देर ना करें, हम लोग आ जाए सीधे नंबर पे। रियल नंबर। रियल नंबर्स। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि नंबर्स कहते के साथ हमको समझ में आना चाहिए कि कुछ नंबर्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। रियल मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक नंबर के बारे में। लेकिन इसमें और क्या क्या चीज है सबको हम समझते हैं। सबसे पहले जो है इसमें कुछ नंबर में आते हैं, तो सबसे पहले हम आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, मैं इसका डिफिनेशन नहीं बता रहा हूं, मैं केवल इसको पॉइंट आउट कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ रहा है कि नेचुरल नंबर है क्या। डिफिनेशन आपके बुक में दिया होगा, आप उसको देख लेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है कि नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, ये जो आपको 0 से स्टार्ट होता है, सॉरी 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनिट, इनफिनिट तक जाएगा। इसके बाद है दूसरा होल नंबर। होल नंबर ये आपको स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनिट। ठीक, इसको इनफिनिट अनंत बोलते हैं, अनंत तक जाएगा। इसके बाद है तीसरा, हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, इंटीजर्स। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो इंटीजर्स को अच्छे से आप लोग समझेंगे। बहुत बेसिक चीज है लेकिन बहुत अच्छे से समझना है। देखिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, दोनों में क्या डिफरेंस है? नेचुरल नंबर 1 से काउंटिंग नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, और ये होल नंबर हो गया 0 से स्टार्ट हुआ इनफिनिट तक गया, ये हो गया। इंटीजर्स में क्या होता है कि अगर नंबर लाइन पे, नंबर लाइन आपने नाम सुना होगा, इस नंबर लाइन पे अगर हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं इन चीजों को, तो हम लोग क्या करते हैं, मिडिल पॉइंट अगर 0 हो गया तो राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनिट, और इधर क्या होता है -1 -2 -3 डॉट 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 इनफिनिट, इधर है। इसमें क्या होगा, हमने एक नया चीज मुझे मिला कि हम -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इनफिनिट, ये आगे तक जाएगा। तो ये माइनस वाला टर्म भी इसमें आ गया, और ये 0 से 1 तक, 1 तक जो 1 2 3 4 इनफिनिट तक था, ये आपका जो है होल नंबर, ये भी आ गया। तो इसमें हम लोग क्या सीख रहे हैं कि इंटीजर्स में क्या होता है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर मतलब ये नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर एंड ऑल नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स विद 0 के साथ, ऑल आर इंटीजर्स। सभी क्या है, इंटीजर्स है। ये हमारा इंटीजर्स हो गया। ये इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटीजर्स को समझने में। अब हमसे देखिए, यहाँ पे देखिए, इंटीजर्स में कुछ समझने की चीज है। इंटीजर्स हमसे कोई भी पूछे कि इंटीजर्स क्या है, कोई अगर हमसे पूछे कि क्या माइनस जो है, अगर हमसे पूछता है कि -102 ये इंटीजर्स है, तो हम क्या बोलेंगे, यस। हमसे कुछ पूछता है कोई 542 ऐसे कोई लिख दिया, कोई डिजिट, कोई पूछता है क्या इंटीजर्स है, बिल्कुल है। क्योंकि मैंने क्या कहा कि ये 1 2 3 तक ही नहीं है, ये इनफिनाइट, ये डॉट 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 100 200 500 1000 लाख करोड़ जितना आप ले जा सकते हैं, वो सारे इंटीजर्स हैं। सारे जितने भी काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। हमसे कोई पूछता है 0 इंटीजर्स है, बिल्कुल है। कोई पूछता है 9, बिल्कुल है। ये सारे ऑल आर इंटीजर्स, ये सब इंटीजर्स है। तो हमारा क्या होगा, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आते हैं हम रेशनल नंबर। एक नया टर्म हम बताते हैं, रेशनल नंबर। देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। देखिए, रेशनल नंबर को हमेशा हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंट बाय P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर एंड इंटीजर्स। ये रेशनल नंबर हो गया। बट इसमें एक कंडीशन भी है, बट
q इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको देखिए, इक्वल टू करते हैं, कोई चीज के लिखते हैं, जैसे q इक्वल टू जीरो, ये इक्वल टू मतलब q जीरो के बराबर है, लेकिन इसको अगर यहाँ पे ऐसे कर दिए तो ये नॉट पढ़ते हैं, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो के बराबर नहीं हो, मतलब q कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ये हो गया कि p अपन q के फॉर्म में होगा, वेयर p एंड q आर एन इंटीजर्स, मतलब p और q क्या होगा, इंटीजर्स होगा। इंटीजर्स बोलते के साथ हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि p एंड q आर इंटीजर्स, मतलब क्या होगा कि इंटीजर्स, अभी मैंने आपको बताया कि माइनस वाला टर्म, प्लस वाला टर्म, जीरो, कुछ भी हो, ऑल आर इंटीजर। तो यहाँ पे p और q के जगह पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि p और q के फॉर्म में तो होगा, लेकिन q जीरो नहीं होगा, ये कंडीशन हमको रखना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमसे कोई एग्जांपल पूछा कि इसका इंटीजर्स का एग्जांपल बताया, तो हमने क्या कर दिया, -1/5, ये भी क्या है, ये रेशनल नंबर हो गया p अपन q के फॉर्म में, क्योंकि p यहाँ पे p के जगह पे क्या है, p ये हो गया, अगर ये q हो गया तो p इक्वल टू -1 और q इक्वल टू 5। यहाँ पे हमसे कोई पूछ दे कि -542 अपन में -360, ये क्या है हमारा, ये हमारा रेशनल नंबर है, तो क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि ये भी क्या है, एक इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, और ये दोनों p अपन q के फॉर्म में है, मतलब p की जगह पे इतना, q की जगह पे इतना। यहाँ पे q जीरो नहीं है। अगर हमसे कोई पूछ दे यहाँ पे कि -2/0 ये क्या रेशनल नंबर है, तो क्या होगा, यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे q जो है, हमने बताया था कि q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ q क्या है, जीरो हो जा रहा है, यहाँ पे q जीरो, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ये तो है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। जब भी नीचे अगर जीरो दिख जाए तो ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। ये हो गया क्लियर दोस्त। अब देखिए, ये मत समझिए कि हमारा से यहाँ ये प्लस वाला भी हो सकता है। देखिए एग्जाम्पल 8/6 बिल्कुल हो सकता है। इसके अलावा हम दे देते हैं -12/-4, ये भी हो सकता है, क्योंकि हमने सब में दिखा दिया कि वो दोनों में प्लस कुछ नहीं है, तो यहाँ दोनों माइनस, एक ऊपर माइनस नीचे प्लस, यहाँ पे क्या होगा कि ऊपर प्लस नीचे माइनस। हर तरह का एग्जाम्पल देकर मैंने बताया, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि भाई इस टाइप का आ जाएगा तो क्या करेंगे। किसी भी टर्म का है तो हमको केवल ये बस एक ध्यान रखना है रेशनल नंबर के लिए कि नीचे वाला टर्म जो है जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया मतलब वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब जो है हम लोग को इसमें आगे क्या देखना है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड, ये तो रेशनल नंबर हो गया, स्टैंडर्ड रेशनल नंबर। ये स्टैंडर्ड रेशनल नंबर क्या है, देखिए रेशनल नंबर मैंने पढ़ा, बिल्कुल वही चीज है यहाँ पे, केवल यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान रखना है कि p/q के फॉर्म में तो लिखेंगे, लेकिन p एंड q के फॉर्म में लिखने के बाद वो एक शॉर्टेस्ट फॉर्म होना चाहिए, मतलब उसको और ज्यादा हम छोटा नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं 8/4, तो ये रेशनल नंबर तो है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये रेशनल नंबर है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अभी हम इसको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, अगर 4 से इसको हम कट करते हैं तो 4 2 जा 8, अगर यही चीज अगर यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अगर ये 2/1 लिखते हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, जबकि दोनों रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर दोनों के दोनों है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था बल्कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब कुल मिलाकर हम क्या जानना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमको क्या होना चाहिए कि जो भी टर्म्स दिया हुआ है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट मतलब सबसे छोटा, या दूसरे लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई टर्म ऐसा दिया है p/q तो उसका कॉमन फैक्टर 1 एंड ओनली 1। कॉमन फैक्टर समझ में आता है, फैक्टर जो उसका गुणनखंड, जैसे इसको अगर काटते हैं दोनों को, तो दोनों को किसी भी टर्म से नहीं काटना। अगर इसको काटे और इसको काटे तो एक ऐसा टर्म है जो सबको काट सकता है, तो एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ओनली 1 का कॉमन फैक्टर हो। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं 15/4। अब यहाँ हम देखते हैं कि 15/4 सिंपलेस्ट फॉर्म है कि नहीं। हमको लगता है कि ये 2 से कट जाएगा, ये 5 से और 3 से कट जाएगा, लेकिन क्या हमने ऐसा कभी काटा है आज तक? नहीं काटा। क्यों नहीं काटा है? क्योंकि दोनों टर्म एक टर्म से कटना चाहिए, दोनों। अब जैसे 15 है, अगर 3 से कटता है तो ये भी 3 से कटना चाहिए, अगर ये 5 से कटता है तो ये भी 5 से कटना चाहिए, अगर ये 2 से कटता है तो ये भी 2 से कटना, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 एंड ओनली 1 है, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है और ये स्टैंडर्ड रेशनल नंबर हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, अब आगे हम चलते हैं। रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान रखना है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, कभी q 0 नहीं हो सकता, ऐसा हमको ध्यान में रखना है। अगर हम लिखते हैं कि ये रेशनल नंबर पूछता है कि 0/1 रेशनल नंबर है तो बिल्कुल है, लेकिन अगर 1/0 हमसे कहे कोई रेशनल नंबर है तो हम क्या कहेंगे?
नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ना तो स्टैंडर्ड है और ना ही रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो स्टैंडर्ड उसको देख सकते हैं कि कॉमन फैक्टर 1 एंड ओनली 1 हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अब देखिए यहाँ पे इसके अलावा जो अब हम आते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग देखेंगे ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं समझता हूँ कि एक बार अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको कभी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए दिक्कत कभी नहीं होगी, किसी भी फ्रैक्शन को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम रेशनल नंबर को। देखिए जैसे हमको लिखना है 5/4, 1/2, 2/5, ये सारे टर्म्स है, इसको हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। नंबर लाइन आपने जानते होंगे आप कि ये है नंबर लाइन, ये 0 इधर 1 2 3 4 इधर, ये इधर जो हम लिखते हैं पॉजिटिव टर्म लिखते हैं, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव टर्म्स, और इधर लिखते हैं निगेटिव टर्म्स, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव टर्म। अभी हमने लिखा भी था इधर 1 2 ऐसे लिखा था 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इधर लिखा था मैंने -1 -2 -3 इनफाइनाइट। तो ये पॉजिटिव टर्म हो गया और ये निगेटिव टर्म, और ये मिडिल टर्म हो गया ये 0। ये तो हो गया कि सिंपल हम लोग काउंटिंग नंबर को इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब हमको चाहिए ये कि फ्रैक्शन के रूप में दिया है या रेशनल नंबर जिसको हम बोल सकते हैं, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमको देखना है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, जैसे 1/2 पहला टर्म हम देते हैं 1/2, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1/2। ये क्या बता रहा है हम लोग को कि कोई भी चीज है, कोई एक चीज, उसको 2 भाग में हमने बांटा है। नीचे वाला चीज बताता है कि कितने भागों में हमने उसको डिवाइड किया है और उसमें से कितना पार्ट हमको मिला है। तो 2 भाग में से 1 भाग हमको मिला है। कोई भी चीज 2 भाग में बांटेंगे, जैसे कोई एक चीज है, मान लीजिए ये डस्टर है, ये डस्टर को अगर 2 भाग में बांटेंगे तो इसका मतलब ये आधा हो गया। ऐसे 2 भागों में काटेंगे, उसमें से 1 भाग मतलब आधा मिलेगा। 1/2 का मतलब हाफ होता ही, आपको पता ही है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये कहाँ होगा। देखिए पहला तो एक चीज देख लेंगे कि ये क्या है, पॉजिटिव टर्म है, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो पॉजिटिव है। दोनों अगर माइनस रहता तो भी ये कट जाता है तो ये भी पॉजिटिव हो जाता है। तो 1/2 हमारा पॉजिटिव टर्म है। अब पॉजिटिव टर्म को हमको रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, पहले हम लेंगे 0, यहाँ पे मिडिल टर्म जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इस साइड को हमको लेना है, तो 1/2 जो है हम देख रहे हैं कि ये 2 भाग में से 1 भाग बांट रहे हैं तो ये आधा होगा। आधा कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो ये जब भी होगा 0 और 1 के बीच में होगा। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब इसके बीच में हमको कितने भाग में बांटना है, 2 भागों में। तो हमने एक कट लगाया यहाँ पे बीचों बीच, यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक दूसरा भाग, 1 भाग दूसरा भाग, ये 2 भाग हो गया। अब 2 भाग में से हमको मिलना चाहिए, पहला 1/2 हो गया और दूसरा पार्ट जो हो गया ये यही 2/2 है और यही कट होता है तो ये होता है 1, जो कि यहाँ पे 1 हमने लिखा है। तो ये 1/2। अब हमको लेना कितना, उसमें से 1/2 लेना है। देखिए तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर है। अब देखिए एक टर्म और हम लेते हैं, जैसे 2/5, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, 2/5। 2/5 को जब रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ से हम फिर यही चीज देखेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 2/5 कोई एक चीज है, इसको 5 भागों में हमने बांटा है, 5 भाग में से 2 भाग लेना है। कोई एक चीज है जिसको 5 भागों में बांटा, 5 में से कोई 2 भाग लेना है। तो हम क्या करेंगे, ये भी देख रहे हैं कि कोई चीज है, मान लो इसको डस्टर है एक चीज, इसको 5 भागों में बांटेंगे तो जाहिर सी बात है ये 1 से कम होगा। तो ये कहाँ कहाँ किसके किसके बीच में होगा, ये भी 0 और 1 के बीच में ही होगा। पहले हमको यही डिसाइड करना होता है कि किसके और किसके बीच में ये टर्म आने वाला है। तो 2/5 इसको 0 और 1 को 5 भागों में बांटेंगे, 1 भाग 2 3 4 5, 1 भाग 2 3 4 5 भाग। अब 5 में से हमको केवल क्या चाहिए, 2 भाग चाहिए। तो ये 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और ये हो गया 5/5, जो यही करता है तो 1 हो जाता है। अब इसमें से 2/5 हमको चाहिए तो यहाँ से आएगा, यहाँ से 1/5 पहला भाग दूसरा भाग, तो यहाँ से मिडिल में जो स्टार्टिंग है इनिशियल पॉइंट, यहाँ से हम यहाँ तक लेते हैं और ये हमारा हो गया 2/5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2/5। क्लियर है। हमको देखिए इसमें मेन चीज क्या देखना है हमको कि यहाँ पे हम देखते हैं कि डी, देखिए यहाँ पे आप